अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मलिक फ़हीम खोखर एडवोकेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कानून की बात गल्फ पाकिस्तान के साथ। आज मैं आपको जिस कानून के मुतल्लिक आगाही दूंगा आप सुनकर बड़े हैरान भी होंगे और यकीन जाने इश्क करने वाले हजरात थोड़ा परेशान भी होंगे, क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक है वो पसंद की शादी करने वाले हजरात के लिए है। आजकल आप देख रहे होंगे कि हमारे मुआशरे में पसंद की शादी का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लड़की और लड़का आपस में इस तरह से इश्क में मुब्तला हो जाते हैं कि वो अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से पूछे बगैर, उनकी इज्जत का ख्याल किए बगैर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और बाद में उनका खमियादा यकीन जाने इतने बुरे ख्वाब में टूटता है कि उनके बेचारे माँ बाप की भी इज्जत नाकाम हो जाती है, नीलाम हो जाती है। और वही लड़का और लड़की जो पसंद की शादी करते हैं, शादी करने के बाद एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं और उनके घर वाले भी एक दूसरे की जान लेने तक को तैयार हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करके पसंद की शादी करने से पहले अच्छी तरह से सोच लिया करें। और कोई लड़का और लड़की जब पसंद की शादी कर लेते हैं तो उसके बाद अक्सर औकात लड़के के घर वालों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लड़की के घर वाले फ़ौरन से पहले पुलिस स्टेशन जाकर कोई ना कोई ऐसी एप्लीकेशन या दरख्वास्त देते हैं, हमारी बेटी घर से कोई सौदा सल्फ लेने गई थी या स्कूल गई थी या एकेडमी के लिए गई थी या कॉलेज के लिए गई थी, लेकिन सुबह से गई अभी रात को वो वापस नहीं आई। और बाद में वो उसी लड़के का या उसके घर वालों का उस दरख्वास्त में नाम दे देते हैं कि इन लोगों ने हमारी बेटी को अगवा किया है। इसलिए अगर जब आप पसंद की शादी करते हैं तो लड़के वाले हजरात को सबसे पहले ये चाहिए कि निकाह नामे की एक कॉपी लड़की के घर पर और एक निकाह नामे की कॉपी लड़की के करीबी पुलिस स्टेशन में भेज दिया करें। और आजकल सबसे बड़ा सबूत आपके पास हर वक्त आपकी मोबाइल एक कैमरे की सूरत में मौजूद होता है। जब आप कोई लड़का और लड़की पसंद की शादी करने लगते हैं तो आप उसको एविडेंस के तौर पर उस लड़की का वीडियो बयान रिकॉर्ड करवा लिया करें, जिसमें लड़की बता दे कि मैं अपनी मर्ज़ी से इस लड़के से शादी कर रही हूँ, इस लड़के ने मुझे अगवा नहीं किया और मैं अपने घर से किसी किस्म का जेवर या पैसे उठाकर नहीं लाई। तो नाजरीन, इसके मुतल्लिक मैं आपको बहुत ही अहम आगाही दे रहा हूँ कि पसंद की शादी करने वाले हजरात ज़रा पहले ही होश के नाखुन लिया करें ताकि बाद में उन्हें परेशानी ना हो। अक्सर औकात लड़का या लड़की इतने हसीन ख्वाबों में मुब्तला हो जाते हैं कि उन्हें अपने माँ बाप की इज़्ज़त, अपने रिश्तेदारों की इज़्ज़त का ख्याल ही नहीं रहता और वही शादी 1 या 2 या 3 माह बाद ख़राब हो जाती है। इसलिए अगर आप पसंद की शादी करते हैं तो कोशिश करके उसको निभाया भी करें। हमारे इस्लाम में अंबिया से लेकर पीर पैगंबर तक सब ने पसंद की शादी को बुरा नहीं कहा, लेकिन माँ बाप को भी ये हुक्म दिया गया है कि आप अपनी औलाद से पूछकर उनकी शादी तय किया करें। लेकिन अक्सर औकात हमारे मुआशरे में इस बात को बुरा समझा जाता है कि वालिदैन अपनी औलाद से पूछे क्यों। वो कहते हैं हमारी औलाद है, हम जहाँ चाहें इसकी शादी कर सकते हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि बाद में उनकी औलाद बेचारी पछतावे के अलावा कुछ नहीं कर सकती। इसलिए माँ बाप को भी ये चाहिए कि जब बहन बेटी आपको ये कहे कि मैं फ़लाँ बंदे को या फ़लाँ लड़के को पसंद करती हूँ, तो आप कोशिश करके इज़्ज़त के साथ, ताकि बाद में आपकी इज़्ज़त भी ना ख़राब हो। पसंद की शादी करने वाले हजरात अक्सर औकात इस परेशानी में मुब्तला होते हैं कि हम शादी करें कैसे। तो पसंद की शादी करने वालों को मैं एक अहम और कानूनी मशवरा दूंगा कि आपने जब भी कभी पसंद की शादी करनी है तो उसके लिए आपको अदालत में जाना पड़ता है। वहाँ पर आपको अदालती निकाह ख्वान मिलता है, वहाँ पर जाकर आपको एक वकील करवाना पड़ता है, जो वकील निकाह ख्वान को बुलाकर लड़की और लड़के का निकाह पढ़वा देता है। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि पसंद की शादी कर कौन सकता है। इसके लिए लड़की का बालिग होना ज़रूरी होता है और लड़के का भी बालिग होना ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ लड़की का शनाख्ती कार्ड और लड़के का शनाख्ती कार्ड भी उनके पास मौजूद होना ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ लड़की की 2 अदद तस्वीर
اور لڑکے کے پاس بھی اس کی پاسپورٹ سائز کی 2 عدد تصاویر ہونا ضروری ہوتا ہے اور نکاح خوان کے ساتھ ساتھ 2 عدد گواہان بھی ضروری ہوتے ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ پسند کی شادی کرنے جائیں تو آپ ان لوازمات کو ہمیشہ اور ضرور یاد رکھیں تاکہ پسند کی شادی کرنے والے حضرات کو پریشانی نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ لڑکے کو چاہیے وہ لڑکی مکمل طور پر سیٹسفائیڈ ہو۔ یہ نہ ہو کہ لڑکا اپنی پسند سے لڑکی سے شادی کرے اور کچھ دن بعد ہی لڑکی اسی لڑکے کے خلاف اغوا کا یا زنا کا مقدمہ درج کروا دے۔ اس لیے جب لڑکا کسی لڑکی سے شادی کرنے لگتا ہے تو اسے چاہیے کہ پراپر نکاح خوان، 2 عدد گواہان اور ساتھ میں موبائل پر آپ اس کی ویڈیو بنا لیا کریں جس میں لڑکی یہ الفاظ بول دے کہ میں اپنی مرضی سے اس لڑکے کے ساتھ شادی کر رہی ہوں، میں عاقل ہوں، میں بالغ ہوں اور میں اپنی مرضی سے تنہا بغیر گھر سے کوئی زیور یا پیسے اٹھا کر نہیں لائی، خالی ہاتھ آئی ہوں اور میں اس لڑکے سے شادی کر رہی ہوں، تاکہ پسند کی شادی کرنے والے حضرات میں لڑکوں کو یہ پریشانی نہ ہو کہ لڑکی والے بعد میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ ملا کر اس کی ماں باپ، اس کے رشتہ دار لڑکی کو اپنے ہاتھوں میں کر لڑکے کے خلاف بیان دلوا کر لڑکے پر اغوا کا اور زنا کا مقدمہ ہی درج نہ کروا دیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی آپ شادی کریں پہلے تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس میں آپ کے ماں باپ کی رضامندی، آپ کے رشتہ داروں کی، آپ کے بہن بھائیوں کی رضامندی ضروری ہو۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ کے گھر والے یا آپ کے رشتہ دار اس بات سے نہیں مانتے اور آپ اپنی مرضی کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو برائے مہربانی آپ یہ بتائے گئے تمام اصولوں پر عمل کریں تاکہ بعد میں آپ کو کسی قسم کی دشواری یا پریشانی نہ ہو۔ آج کے پروگرام قانون کی بات کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ ملک فہیم کھوکھر اسی بات سے آپ کو اجازت چاہوں گا اور جاتے جاتے آپ کو ایک پیغام دوں گا جو عشق کرنے والے حضرات کے لیے ہے۔ اگر عشق کیجئے تو پھر نکاح بھی کیجئے، ورنہ ایک دوسرے کی زندگی تباہ نہ کیجئے۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں اگلی بات کے ساتھ آپ سے ضرور ملوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔ Subscribe Gulf Pakistan.